Hello, friends. How are you all? I hope and pray that each one of you is doing great, staying healthy, fit, and fine. So, friends, today we are going to discuss a short yet very important topic in English grammar that is included in almost every competitive examination. Yes, the name of this topic is articles. So let us begin our lesson and learn its definition along with some simple examples. So let's define the term article. That an article is a word that comes before a noun to show whether the noun is definite means specific और indefinite means general. सो हिंदी में अगर बात करें तो जब हमको ये शो करना है कि कोई नाउन जनरल है या स्पेसिफिक है मीन्स आम है या ख़ास है तब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कैसे वो हम आगे चलकर समझेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इनके नंबर्स के बारे में। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन लेट अस नाउ लर्न हाउ मेनी articles there are in English grammar. So articles are three in numbers: a, an, and the. We all know very well that there are three articles in English: a, an, and the. So let us understand them all one by one, and let's begin with article A. A is used before a singular countable noun that begins with a consonant sound. अगर हिंदी में बात करें तो ए का जो यूज़ है वो एक सिंगुलर नाउन से काउंटेबल नाउन से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, मतलब दो चीज़ें सिंगुलर भी हो और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट भी हो, मतलब उसका जो फर्स्ट लेटर है उस वर्ड का वो कॉन्सोनेंट, उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है ये आपको पता ही है कि हमारी इंग्लिश के जो 21 लेटर्स हैं उनको हमने 6 लेटर्स हैं उनको हमने डिवाइड कर लिया हुआ है कॉन्सोनेंट और वॉवल्स में। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है लाइक गर्ल, बॉय और हाउस, तो ये सब के सब कॉन्सोनेंट है, इनमें से कोई भी वॉवल साउंड नहीं दे रहा है तो हम अ यूज़ करते हैं, अ गर्ल, अ बॉय और अ हाउस। सो नाउ कम टू एन. So an is used before a singular countable noun that begins with a vowel sound. देखो ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से स्टार्ट के साथ ही यूज़ करते हैं हम, और बस फ़र्क इतना ही है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है जो भी वर्ड हम नाउन यूज़ करने जा रहे हैं वो कॉन्सोनेंट ना होकर वोवल होना चाहिए, लाइक ओ, ए, यू, आई, ई एक्सेट्रा। 26 में से 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, तो जैसे एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, तो ये सब कौन सा साउंड दे रहे हैं हमको, वॉवल साउंड दे रहे हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन हेयर। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड देते लाइक गर्ल, बॉय, हाउस तो हम यूज़ करते, तो दोनों का मतलब है एक लड़का, एक ऑरेंज, एक सेब, एक छतरी। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि लिखते समय हमने इंग्लिश में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या फिर वॉवल साउंड दे रहा है। तो नाउ कम टू थर्ड एंड लास्ट विच इज़ द. The is used before a noun that is specific or already known to the speaker and listener. तो द हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसे नाउन्स के साथ जिसको हम या तो पहले से जानते हैं या फिर कोई ख़ास चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़, लाइक द अर्थ एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई, द अर्थ, द बुक, द सन। अब यहाँ द बुक पे मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक को हम अ बुक भी तो कह सकते हैं, द बुक भी कह सकते हैं। तो अ बुक और द बुक का जो फंडा है वो ऐसा है कि मान लो कोई बुक है जिसको हम जानते नहीं कि वो किसकी बुक है, कौन सी बुक है, तो हम कह सकते हैं कि आई सा अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, मैंने टेबल पे एक बुक पड़ी हुई देखी।
तो हमको नहीं पता कि वो किस की बुक है, हम उस बुक के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम अ बुक यूज़ करेंगे। मान लो सेम बुक आपने उठा ली, उसको पढ़ा, तो उसके में कुछ स्टोरीज थी या कुछ भी कंटेंट था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो आप कह सकते हो उसी बुक को द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब वो बुक स्पेसिफिक बन चुकी है कि अब उस बुक को आप जानने लगे हो क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया है। तो ये होता है फंडा थोड़ा सा अ बुक और द बुक का। तो नोट करने वाली चीज़ क्या है, आर्टिकल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल और समथिंग पर्टिकुलर। कुछ जनरल चीज़ की बात कर रहे हैं हम या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ और हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो है कि इनकी जो टाइप्स के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो कितनी टाइप्स होती हैं? दो, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हमारे टोटल 3 ही तो आर्टिकल्स हैं, उनको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, डेफिनेट एंड indefinite articles. So first of all we will discuss about indefinite article. So indefinite article used before nouns that begins with a consonant sound। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये दोनों ही indefinite article है जब चीज़ के बारे में हमको पता नहीं होता है प्रॉपर, वो स्पेसिफिक नहीं होती है, वो जनरल होती है इन नेचर, तो हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। सो यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड। दोनों का मतलब एक है, दोनों ही काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना ही है वोवल्स का और कॉन्सोनेंट्स का। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम वैसे ऑलरेडी ले भी चुके हैं, एन इंटरेस्टिंग पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, या फिर यूरोपियन कंट्री देखो, या फिर अ बुक, अ यूनिवर्सिटी और अ बॉय। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द साउंड नॉट द स्पेलिंग। यहाँ पर हमने एक और चीज़ भी देखनी है कि यहाँ पे हमको स्पेलिंग का पर ध्यान नहीं देना है, उसके साउंड पर ध्यान देना है। उसका फर्स्ट लेटर नहीं देखना है कि लेटर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, नहीं, हमने उसका साउंड देखना है। देखो एन अर, तो एच वहाँ पे साइलेंट है, तो अगर हम उसको हावर बोलते हैं, हावर, तो फिर तो वो क्या कहते बन जाता अपना कॉन्सोनेंट बन जाता ना। तो लेकिन यहाँ पर एच तो साइलेंट है, आवाज़ कौन दे रहा है? ओ, आर कहते हैं हम, एन आर। तो ओ क्या है? ओ जो साउंड है वो वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर हम एन यूज़ करें। अ यूनिवर्सिटी, देखो जो यूनिवर्सिटी है बेशक वहाँ पर यू लगा हुआ है, ठीक है, जो कि एक वोवल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? वाई की, यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हम वहाँ पर ए यूज़ कर रहे हैं। ये हम आगे जाके भी इसकी डिटेल में भी थोड़ी बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं। ये दोनों ही इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और अंडरस्टूड है कि डेफिनिट आर्टिकल फिर कौन सा बचेगा? एक ही बचता है, द इज़ द ओनली डेफिनिट आर्टिकल। सो द यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। जी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसको हम स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, पर्टिकुलर नाउन्स के साथ और या फिर स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम कह सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूरज है वो ईस्ट में राइज होता है ना। द बुक आई बोरोड इज़ इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पर बुक जो है वो शो हो रहा है हमको, यहाँ पर कन्फ्यूज़न बच्चे करे कि अ बुक आई बोरोड इज़ इंटरेस्टिंग लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुक स्पेसिफिक बन चुकी है
कि कोई ऐसी बुक है जो मैंने बोरो की है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कोई बुक इंटरेस्टिंग है वो कैसे पता चलेगा, जब हम उसको पढ़ेंगे, आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक। तो जब हम कोई बुक लेके उसको पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई वी आर मतलब डिस्क्राइबिंग आवर एक्सपीरियंस दैट कि द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसको हम द बुक इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं। ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है अपने एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉट ओनली ये बीएड का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम। द ताजमहल इज़ अ वंडर। तो ताजमहल एक अजूबा है। तो देखो ताज भी एक स्पेसिफिक चीज़ है ना, तो उसको भी हम द ताज बोलेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल विजिट अस। तो प्रेसिडेंट भी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, तो यहाँ पर भी हम द प्रिंसिपल कहते हैं ना, द चेयरमैन, द मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। तो द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ भी एक स्पेसिफिक चीज़ है। तो ये हो गया डिफरेंस इन दोनों में, ए एन और द में, वो दोनों इंडेफिनेट है, मतलब जनरल चीज़ों के साथ, जनरल नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं जो हमको स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन द जो है वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ यूज़ होता है। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। तो एक चीज़ और यहाँ जाते जाते बात करते हैं कि यूज़ द व्हेन द नाउन इज़ यूनिक नोन टू ऑल। यूनिक है, सबको पता है उसके बारे में, और ऑलरेडी मेंशन या फिर ऑलरेडी मेंशन, जैसे कोई बुक जो मैंने ली थी, मैंने बोरो की थी, वो इंटरेस्टिंग है, ये तो होगी ऑलरेडी मेंशन। या फिर कुछ चीज़ यूनिक हो, यूनिक लाइक सन यूनिक भी है, नोन टू ऑल भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ हम द यूज़ करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि हमको आर्टिकल यूज़ ही नहीं करना। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हमको कहा जाता है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा। तो अगर हमको इसकी नॉलेज होगी तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यहाँ नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल की यूज़ है ही नहीं यहाँ पर। सो हम कहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करते। देखो सिंगुलर नाउन इन जनरल में हमने सीखा था कि हम ए और अ और एन का यूज़ करते हैं ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन प्लूरल नाउन्स जो हैं जनरल हो, जो जैसे बुक्स हैं, तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल ले लेते हैं। यहाँ पर तो द बुक्स, देखो अ बुक तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये प्लूरल है, इट इज़ प्लूरल इन सेंस, तो हम यहाँ पर अ और एन तो यूज़ ही नहीं कर सकते। अब बात आती है द की। द को हम प्लूरल के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और रूल भी है कि द को हमने यूज़ कहाँ करना है, स्पेसिफिक चीज़ों के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है बुक्स आर यूज़फुल, किताबें यूज़फुल होती है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जनरल सेंस में बात कर रहे हैं बुक्स की। तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ए एन इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि वो सिंगुलर के साथ लगते हैं। द इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि द स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगते हैं। यहाँ पर जो हमारी बुक्स हैं दे आर नॉट स्पेसिफिक एट ऑल। दे यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है कि बुक्स आर यूज़फुल, किताबें यूज़फुल होती है। कौन सी किताबें यूज़फुल होती है ये नहीं बताया गया। सिमिलरली दूसरा रूल है, अगर चीज़ अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल तो हमको पता ही है, ए एन हम यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल हो लेकिन जनरल सेंस में भी हो, अगर स्पेसिफिक है फिर चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो अनकाउंटेबल है, कुछ भी है, तो हम द यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे वाटर इज़ लाइफ, जो जल है वो हमारा जीवन है, तो यहाँ भी कोई पर्टिकुलर जल की बात नहीं की गई है, पर्टिकुलर वाटर की बात नहीं की है कि कौन सा वाटर, वाटर ऑफ टैप और वाटर ऑफ गंगा रिवर। तो यहाँ जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल है ना, हम काउंट नहीं कर सकते वाटर को, तो यहाँ भी हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो और चीज़ आपने नोट करनी है, लाइक नेम ऑफ पीपल्स के नेम के साथ हम जो आर्टिकल नहीं लगाते। आप कभी भी दारिया नहीं कहते हो ना, दा इंडिया नहीं कहते हो। प्लेसेस जैसे इंडिया,
प्लेसेस के साथ हम द नहीं लगाते हैं, ये ध्यान में रखना है। पीपल के नेम के साथ हम नहीं लगाते हैं। डेज के साथ हम कभी नहीं लगाते, द मंडे नहीं कहते, द डे तो कह सकते हैं लेकिन द मंडे नहीं कह सकते हैं। ऐसे मंथ्स के नेम्स के साथ भी हम नहीं लगा सकते हैं, और लैंग्वेज के नेम के साथ भी हम नहीं, द इंग्लिश कभी नहीं कहेंगे। द लैंग्वेज तो कह सकते हैं, द लैंग्वेज वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन द इंग्लिश, द हिंदी, द पंजाबी, द उर्दू हम कभी नहीं कहते हैं। बट वी यूज़ द विद द प्लूरल नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ मैंने पहले ये चीज़ बता दी थी कि प्लूरल नाउन के साथ हम द यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो। एग्जाम्पल, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। अब देखो, अगर टेबल पे कोई बुक्स पड़ी है तो वो मेरी किताबें हैं, तो वो मेरी किताबें हैं तो मैं वो ऑलरेडी नोन टू अस है, वो मेरी किताबें हैं तो मैं उनको जानता हूँ कि वो किस चीज़ की किताबें हैं। तो यहाँ पर देखो बुक्स और प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज़ की गई बुक्स स्पेसिफिक है बिकॉज दे आर माइन। सो द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। यहाँ हम द बुक्स यूज़ करेंगे। आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है द और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्विक गाइड के बारे में जान सकते हैं कि यूज़ अ बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब क्विक गाइड के साथ हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अ का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। वेरी सिंपल, यूज़ एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद वोवल साउंड। सिमिलर, सब कुछ सेम है इसकी डेफिनेशन, बस फ़र्क इतना ही है कॉन्सोनेंट और वोवल का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि यूज द बिफोर अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। तो द हम स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम यहाँ पर क्विक गाइड यानी रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। नो आर्टिकल फॉर प्लूरल नाउन, ये भी हमने अभी सीखा कि जो जनरल सेंस में प्लूरल नाउन है वहाँ पर हम कोई आर्टिकल लगाते ही नहीं है। काउंटेबल नाउन जनरल हो, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि वाटर इज़ लाइफ, तो वहाँ भी हम यूज़ नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन्स के साथ। प्रॉपर नाउन लाइक इंडिया, रिया एट्सेट्रा। ठीक है, और नीचे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है मैंने, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आप में आती जाएगी। जब हमने ये नहीं सिर्फ देखना है कि ये बीएड का एक टेस्ट देना है तो इसके लिए हमने थोड़े बहुत आर्टिकल सीखने नहीं, जिसको तो ऑलरेडी नॉलेज है तो वेरी गुड, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। अब किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो इनका सामना आपको करना ही पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़ी और, ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए हमको। आई सा अ डॉग इन द पार्क। देखो, हम पार्क में गए, वहाँ हमने कोई कुत्ता देखा, वो द डॉग वॉज नॉट रिलेटेड टू अस, तो हम यहाँ पर हम अ डॉग की बात कर रहे हैं, अ डॉग इन। लेकिन हमने अ लगाने से, एक कुत्ता कहने से पहले देखना है कि उसका जो साउंड क्या है, वो कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल है। सो आई सा अ डॉग इन द पार्क। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पर एच साइलेंट है तो कौन साउंड दे रहा, ओ अपनी साउंड दे रहा ऑनेस्ट। यहाँ पर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं जो ईमानदार है, तो वहाँ हम कहेंगे शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। देखो, मून हुआ, सन हुआ, अर्थ हुआ, जो सब स्पेसिफिक चीज़ें हैं, नोन टू अस है, नोन टू ऑल है, ऑलरेडी नोन टू ऑल है, तो इसलिए हम यहाँ पर द यूज़ करें। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर बनना चाहता। देखो, एक डॉक्टर बनना चाहता, अभी वो बना नहीं, उसका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात करें, मान लो कोई ऐसा डॉक्टर है जिसके पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आप अ डॉक्टर नहीं बोलोगे, उसको आप द डॉक्टर बोलोगे। यहाँ जनरल सेंस में टर्म को यूज़ किया गया डॉक्टर को, तो यहाँ पर हम अ डॉक्टर और अ डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं। वी शुड ड्रिंक वाटर डेली। वी शुड ड्रिंक वाटर। देखो, यहाँ पर फिर जो है अनकाउंटेबल
नाउन वाटर यूज़ किया गया। यहाँ पर हमने कोई भी क्या कहते हैं आर्टिकल नहीं लगाया है, ना तो अ वाटर एन वाटर तो हम वैसे नहीं कह सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो द वाटर भी हम नहीं, क्योंकि हमको उसको जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि हमको रोज़ पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है आई विल विज़िट इंडिया नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ इंडिया आऊँगा, तो यहाँ भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है इंडिया, और प्लेसेस के नाम के साथ भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप कि एग्जांपल्स के थ्रू आपको और भी क्लैरिटी होगी जिसको नहीं थी। अब कुछ टिप्स है जो आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं, अपने माइंड में आपको होने चाहिए। सो यूज़ ए और एन फॉर एनीवन, किसी के भी लिए जिसको आप नहीं जानते हो ए और एन यूज़ करो, लेकिन यूज़ करते समय ये देख लो कि साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल है। यूज़ द फॉर द वन, फॉर द वन जिसको जो स्पेसिफिक है, जो पर्टिकुलर है। व्हेन इन डाउट थिंक इट इज़ एनी वन और द वन, जब आपको डाउट लगे कि देखो मैं यहाँ पर कौन सा यूज़ करूँ, द यूज़ करूँ या ए एन में से कोई एक यूज़ करूँ, तो आपको डाउट है तो आप सोचो कि वो वन है या द वन है। वन और द वन, आपका फ्रेंड क्या हुआ, द वन, आपका कोई फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, आप उसको, वो आपके लिए क्या है, द वन है। कोई भी पर्सन जिसको आप जानते नहीं हो लेकिन वैसे आप उसकी जनरल सेंस में उस कैटेगरी की, उस क्लास की बात कर रहे हो, तो आप वो हमारे लिए वन है, ठीक है। ये चीज़ कुछ टिप्स है जो आपको माइंड में रखने हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कॉमन एरर्स, जो अक्सर हम कर देते हैं। लाइक आई सा एन यूनिवर्सिटी, अब हमने कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि देखो ये यू आ गया, और अगर यू तो एक वोवल है, तो यू वोवल है तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे, नहीं। असा अ यूनिवर्सिटी, हम पहले ही बता चुके हैं कि बेशक ही यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वाई की। शी इज़ आ ऑनेस्ट गर्ल, हम जहाँ देख रहे हैं कि एच यूज़ किया गया है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हम अ यूज़ करेंगे, शी इज़ आ ऑनेस्ट गर्ल नहीं, क्योंकि एच यहाँ पे अपनी साउंड दे ही नहीं रहा है, वो तो साइलेंट है, उसको तो ऐसे बेचारे को फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पर खड़ा किया गया है, उसका कोई यूज़ वहाँ पर नहीं है। तो हमारा जो वर्ड है वो ओ से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। ही इज़ द इंजीनियर, देखो ही इज़ एन इंजीनियर आएगा इन जनरल, ही इज़ द इंजीनियर इन स्पेसिफिक, दोनों ही लगा सकते हैं। जब आप इंजीनियर की बात कर रहे हो एक जनरल सेंस में, तो आप एन लगाओगे, एन इंजीनियर, क्योंकि वोबल साउंड है। अगर किसी पर्टिकुलर इंजीनियर की बात करें जो हमारा नोन है या पहले मेंशन्ड है सेंटेंस में, ये भी एक चीज़ देखने वाली है ना कि कोई चीज़ जो पहले मेंशन हो गई है पहले सेंटेंस में, हम उसको जनरल सेंस में यूज़ करेंगे, वेरी नेक्स्ट सेंटेंस में हम उसको स्पेसिफिक वन में यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोल देता हूँ, मतलब आई सा अ बॉय इन द मीटिंग, और इन द पार्टी कह लो, चलो इन द पार्टी, आई सा अ बॉय इन द पार्टी, आई सा अ बॉय, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ कि कौन है वो, मैंने अ बॉय इसलिए यूज़ किया, अ बॉय इन द पार्टी। अब हम उसी लड़के के से मिल लिए, कुछ जान पहचान हो गई, तो पता चला कि वो एक चलो अब वो एक डॉक्टर है पेशे से, है ना, तो हम कहेंगे द बॉय वॉज आ डॉक्टर। सो हम उसको अब जान चुके हैं, मेंशन हो चुका है वो पहले, तो उसको हम द यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई लाइक द कॉफ़ी, देखो कॉफ़ी को भी फिर आई लाइक कॉफ़ी होता है, यहाँ पर आई लाइक द कॉफ़ी हम कभी नहीं यूज़ करते हैं। फिर आ गया द आई लिव इन इंडिया, देखो आई के साथ भी कभी द हम नहीं यूज़ करते हैं, आई लिव इन इंडिया सिंपल होता है।
सो एज ए एक और एग्जांपल, जैसे हम सिंपली कहते हैं कि पास में अ बुक बोलूँ या द बुक बोलूँ। जनरली वहाँ पे लिखा है पास में डैश बुक, तो आपको ऑप्शन दे रखी है अ और द। तो मतलब आप एक डायलेमा में चले जाते हो कि डायलेमा ऑफ चूजिंग द राइट वन अमंग टू अवेलेबल ऑप्शंस दैट कि शुड आई यूज़ अ और द, कि बुक के साथ तो अ भी लगा सकते हैं, द भी। तो हम पहले ही बात क्लियर कर चुके हैं जनरल और स्पेसिफिक वाला फंडा। सो पहले हमको ये जानना कि विच बुक शुड अ स्पेसिफिक बुक बी पास्ड और विल एनी बुक डू। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है मिस्टेक करने से पहले। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई वांट डैश जॉब, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, अ जॉब और द जॉब। यहाँ पर हम फिर देखेंगे कि विच जॉब, एनी जॉब, कोई भी जॉब, या फिर एक स्पेसिफिक जॉब दैट हैज़ बीन प्रीवियसली मैंशन, जिसको पहले मेंशन किया हुआ है हमने, पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी जॉब की बात कर रहे हैं। सो one more thing that I want to add here is proper article uses is a must, as it can help clarity a point but may even confuse readers. So if used irresponsibly, हम उसको यूज़ कर लेंगे, इरिस्पॉन्सिबली उसको गलत तरीके से यूज़ कर लिया तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट तो करेगा ही, साथ में आपके मार्क्स भी कटवाएगा। ठीक है, दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न वेयर एंड हाउ टू यूज़ द राइट आर्टिकल्स। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज़ का, क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।